वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। वर्ब की सीरीज में आज जी है इडियम्स। पहला लिखा हुआ है एक्ट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कि एक्ट इम्पल्सिवली, अनियमित रूप से कार्य को करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है एड इंसल्ट टू द इंजरी, यानी किसी के क्रोध को बढ़ावा देना, किसी के इंजरी को इंसल्ट करना। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बी हैंड एंड ग्लव विथ, यानी हैंड एंड ग्लव मतलब हाथ और दस्ताना, यानी कि एकदम साथ होना, उसका उससे रिलेशनशिप होना। टू बी इन लीग विथ, घनिष्ठ संबंध होना। टू बी इन बैड बुक्स, हाँ ध्यान रहे कि गुड बुक्स है तो फेवर में है, और अगर बैड बुक है तो इसका अर्थ होगा टू बी इन डिसफेवर, किसी के गलत नकारात्मक छवि में आपका प्रभाव होना। ओके। बी वूल गैदरिंग मतलब एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी कि आपने बिना अनजाने में, बिना सोचे समझे कार्य को कर रहे हैं। फिर लिखा है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कैंडल के दोनों ही तरफ से अगर बर्निंग हो रही है तो मतलब क्या है, टू स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेजेंटली, बहुत ज्यादा अनियमित रूप से खर्चा हो रहा है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, अंतिम रात तक का दिया का जलना, यानी टू वेक टिल लेट आवर्स, बहुत देर तक कार्य को करना। ओके। बर्न वंस फिंगर, यानी टू सफर इंजरी बाय एक्टिंग रेस्टलेसली, यानी आप ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें अपना ही हाथ जला बैठे हो, यानी लापरवाही से कार्य को करना। फिर नेक्स्ट है बरी वंस हैड इन द सैंड, शुतुरमुर्ग पॉलिसी सुनाई होगा, जिसमें खतरा आने पे अपने आप को वो सैंड में अपने हेड को डाल देता है। तो यानी कि आप इस नेचर के हैं कि टू अवॉइड रियलिटी, वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। फिर लिखा है बाय अ पिग इन अ पोक, मतलब आपने पिग को परचेज तो किया लेकिन वो अभी पोक वाली स्थिति में, यानी टू परचेज अ थिंग विदाउट एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, बिना जानकारी के किसी भी वस्तु को परचेज करना, और इनडायरेक्टली आपका इससे घाटा हो सकता है। क्लियर है? ये लाइफ का सबक भी है। फिर लिखा है बीट द एयर, तो बीट द एयर मतलब हो गया हवा में मारना। हवा में मारना क्या है भाई? तो टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। हवा में आप किसको मार रहे? किसी को नहीं। नोबडी इज हार्म बाय यू। तो आप अपने एफर्ट को यूजलेस कर रहे हैं, निरर्थक प्रयास करना। फिर नेक्स्ट लिखा है बीट अ रिट्रीट। रिट्रीट मतलब ही होता है पीछे बढ़ना, मार्च मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे बढ़ना। तो टू गो बैक, पीछे हटना। ओके। बाइट ऑन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर सभी जानते हैं, तो यानी टू वेस्ट एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना। ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड मतलब ध्यान में रखना, टू रिमेंबर, याद रखना। और यही अगर लिखा है बियर अवे द पॉम, तो बियर अवे द पॉम यानी आपने एक अचीवमेंट को अपने साथ ले लिया है, तो टू बिकम विक्टोरियस, विजय हासिल करना। ओके। फिर लिखा है ब्रेक न्यू ग्राउंड, तो ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब है बिगिन द वर्क, कार्य की शुरुआत करना। फिर नेक्स्ट है ब्रेक द फ्लाई ऑन द व्हील, यानी कि एक फ्लाई को व्हील से दबाकर मारने का प्रयास करना। तो पुट अ बिग एफर्ट फॉर अ स्मॉल टास्क, एक छोटे से कार्य के लिए एक बड़ा सा प्रयास करना, और ये भी आपकी
अकलमंदी को शो नहीं करता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये होता है कि वाई आर यू ब्रेकिंग द फ्लाई ऑन द व्हील्स फॉर सच अ ट्राइफल थिंग्स। ठीक है जी। फिर लिखा है बाइट वंस लिप्स, यानी कि आप अपने इमोशंस को रिप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, अपनी भावनाओं को दबाना। नोट कर रहे हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी आपने काट लिया खाने समय जितना कि आप चबा नहीं पा रहे हो। तो मतलब टू अटेम्प्ट समथिंग विच इज बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, आप ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। तो कहते हैं ना, उतना ही पैर पसारिए जितने चादर हो, उतना ही कार्य को लीजिए जितने की कार्य करने की क्षमता हो। तो वाई आर यू बाइटिंग ऑफ मोर देन वन फॉर यू, यू कैन च्यू। क्लियर है? ऐसे एग्जाम्पल्स को बनाया जाता है जब आपको कहा जाता है कि जितने आपने समझ लिया उनको बेस्ट तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बैक द क्वेश्चन, मतलब है एज्यूम द ट्रुथ ऑफ द वेरी पॉइंट रेज इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन सीरीज में ऐसे प्रश्न को स्वीकार कर लेना जो उठाया गया था, यानी प्रश्न में उठाया गई बात उस चीज को आपने सत्यता के रूप में मान लिया। द प्रेसिडेंट बैक द क्वेश्चंस बाय द मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन पे उसने प्रश्न उठाया और उस प्रश्न को उनने ओके मान लिया। तो इसके फ्रेज के लिए आपका बैक द क्वेश्चन आता है, मतलब आपका अपना विचार नहीं था, यू बोरोड द पॉइंट फ्रॉम द अदर वन। ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब क्या है कि टू बी फेवर एंड अपोज अ थिंग एट द सेम टाइम, किसी भी व्यक्ति की विचारधारा को उसी समय आपने हॉट भी लिया, उसी समय आपने कोल्ड भी लिया, अर्थात आप उसके दोनों ही पक्षों पे बह रहे हैं, आप अडिग हैं, यानी कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप उसके विपक्ष में बात करना है कि आप उसके पक्ष में बात करना है। तो यू आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन हिज मैटर। क्लियर है? ब्रिंग होम, अवगत कराना, यानी कि किसी भी बात को व्यक्ति को एक्सप्लेन करना, सही से समझाना, ऐसे होता है, ये है, ये कहने का मतलब है। तो यू आर ब्रिंगिंग होम द पॉइंट। फिर लिखा है ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर, तो टू ब्रिंग टू अ स्टॉप, किसी चीज को स्टॉप कर देना, रोक देना। क्लियर? पैसे की कमी थी और इस पैसे की कमी ने लैक ऑफ फंड्स ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल द मैटर, उसने इस बात को, इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया, आगे कोई बात ही नहीं। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन। क्लियर है? फिर लिखा है बैक द रॉन्ग हॉर्स, यानी कि आपने गलत घोड़े की सवारी कर ली। तो यह क्या मीनिंग निकला? टू मेक अ रॉन्ग चॉइस, गलत चुनाव करना। और रॉन्ग घोड़े की सवारी करने का मतलब है कि जब आपने गलत चूज किया तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। डन है? अच्छे समझ में आ रहा है? फिर लिखा है कॉल टू अकाउंट, तो कॉल टू अकाउंट मतलब है टू ऑर्डर टू रेंडर एन अकाउंट, यानी कि किसी को उसके विचार, उसकी बात को कहने का आदेश देना कि आप अपनी बात को प्रेजेंट करिए, कहना क्या चाहते। तो यू आर कॉल टू अकाउंट योर अकाउंट, अपना अकाउंट दिखाइए, अपनी बात को रखिए। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन्स, अगर स्वाइन के सामने पर्ल भी आप दे देंगे तो क्या होगा, उसकी बात तो समझेगा कभी नहीं। तो टू गिव अ थिंग टू अ पर्सन, ऐसे आदमी को कोई वस्तु देना हु कैन नॉट एप्रिशिएट इट, जो उस चीज को वो समझ ही नहीं सकता, उसकी प्रशंसा ही नहीं कर सकता, उसका वैल्यू नहीं समझ सकता। समझ रहे हैं ना कि अगर पाकिस्तान के, नॉट द वर्ड फॉर एनीवन,
अगर किसी के सामने ऐसे कोई चीज रखी जाए तो उस चीज की वैल्यू ना समझे तो वहां पर आपने सिंपली से कि कास्ट पर्स बिफोर द स्वाइन। डन है। फिर है कास्ट ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी परेशान में आपने तेल डाला तो टू मेक द सिचुएशन काम, यानी आपने उस परिस्थिति को शांत कर दिया। डन है। कैरी वेट, महत्व रखना, टू हैव इन्फ्लुएंस। कम टू लाइट, प्रकाश में लाना। कम टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना। टू बी नोन, जानकारी में लाना। कैच रेड हैंडेड, सभी को याद हो गया होगा कि रंगे हाथों पकड़ना। तो टू कैच एट द मोमेंट ऑफ डूइंग अ क्राइम, क्राइम करते समय किसी को पकड़ना, कैच रेड हैंडेड। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एट द टाइम ऑफ दिस। फिर डू अवे विथ मतलब ही होता है एबॉलिश कर देना, उस प्रथा को, उस प्रोसेस को समाप्त कर देना। तो कास्टिसिज्म है या आपका जो इससे पहले चलते थे, है ना, चाइल्ड मैरिज, तो हैड बीन डन अवे विथ। तो वी हैव या वी हैव टू डू अवे विथ कास्टिसिज्म, या आपका जो भी बनाना चाहते। क्लियर है। आप ये नोट करते जाइए, याद करते जाइए, आपके बेनिफिट में है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स करिए ताकि आप अपने दोस्तों को भी इन वर्ड्स की जानकारी दे सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।